नमस्कार दोस्तों, अब नागरिकता साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी नहीं है। जी हाँ, कुछ समय से नागरिकता के मुद्दे देश के लाखों करोड़ों लोगों को टेंशन में डाल दिया है। मतलब कुछ समय से नागरिकता के जो मुद्दे हैं उन्होंने देश के लाखों करोड़ों लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि सरकार ने जो नागरिकता साबित करने की शर्त रखी थी वह ऐसी थी जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन ही था। लेकिन हाल ही में नया आदेश चुनाव आयोग की तरफ से आया है जिसने लाखों लोगों की टेंशन खत्म कर दी है। पहले जहां नागरिकता साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र सबसे जरूरी दस्तावेज माना जाता था, वहीं अब चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि इसकी जगह 11 प्रकार के दस्तावेजों में से कोई भी एक आपके पास है तो वह भी मान्य होगा। मतलब अगर आपके पास इनमें से कोई एक भी कागज है तो आप अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये 11 दस्तावेज कौन कौन से हैं? क्या आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, इनमें से शामिल है? और जन्म के साल के हिसाब से किन लोगों को कौन कौन से अतिरिक्त दस्तावेज दिखाने होंगे? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चुनाव आयोग ने लोगों की उम्र के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग नियम निर्धारित किए हैं। 1987 से पहले जन्म लेने वालों, 1987 से 2004 के बीच जन्म लेने वालों और 2004 के बाद जन्म लेने वालों के लिए नियम अलग अलग रखे गए हैं। अब इन तीनों श्रेणियों में क्या क्या फर्क है? किसे अपने माता पिता के कागज भी दिखाने होंगे और किसे सिर्फ अपना ही दस्तावेज काफ़ी होगा? ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस आदेश से जुड़े कई ऐसे अहम पॉइंट हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो शायद अभी तक आपको ना पता हो। लेकिन इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने परिजनों, अपने फ्रेंड्स तक भी ज़रूर पहुंचाएं। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही काम की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। दोस्तों, सबसे पहले 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोगों की स्थिति साफ कर लेते हैं। अगर आपका जन्म इस तारीख से पहले भारत में हुआ है, मतलब 1987 से पहले, तो आपकी जन्म तिथि और नागरिकता साबित करने के लिए कुल 11 मान्य दस्तावेज ही बताए गए हैं। इनमें से कोई भी एक पर्याप्त होगा। सबसे प्रमुख है जन्म प्रमाण पत्र, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट। लेकिन बहुतों के पास, मतलब कई लोगों के पास उस समय ये नहीं बना था, तो पुराने समय में जारी हुआ वोटर आईडी भी नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त होगा। मतलब उसमें भी बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ डेट जो होती है वो निर्धारित होती है। अगर वह भी नहीं है तो हाई स्कूल यानी कि 10वीं की मार्कशीट भी दिखाई जा सकती है, क्योंकि उसके अंतर्गत दर्ज जन्म तिथि स्वीकार्य मानी जाती है। लेकिन अगर आप 10वीं पास भी नहीं हैं तो भी यहाँ पर विकल्प बंद नहीं होते, ऑप्शन आपके खत्म नहीं होते हैं। स्कूल का कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी प्रमाण पत्र, जैसे 5वीं या 8वीं की टीसी, मतलब स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, पुराने स्कूल से मिला प्रमाणित पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, भूमि आवंटन या रजिस्ट्री से जुड़े कागज, सरकारी नौकरी या पेंशन से संबंधित आधिकारिक प्रमाण, इनमें से कोई भी दस्तावेज अगर आपके पास है तो यह भी आपकी श्रेणी में मान्य होगा। सार क्या है, इसका सारांश क्या निकल रहा है कि 1987 से पहले वालों के लिए अपने दस्तावेज ही पर्याप्त हैं। माता पिता के कागज दिखाना अनिवार्य नहीं है। यहाँ एक बात बिल्कुल निश्चित है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस पहचान और पते की पुष्टि के लिए, वेरिफिकेशन के लिए सहायक दस्तावेज हैं। मतलब इनमें से कोई भी एक, अकेले इनके आधार पर नागरिकता सिद्ध नहीं मानी जाएगी। नागरिकता के लिए तो 11 में से किसी एक मुख्य दस्तावेज का होना भी जरूरी है। अब कई जगह लोग मान लेते हैं कि केवल आधार दिखाने से वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मुख्य प्रमाण वही होंगे जो सूची में बताए गए हैं। अब जन्म तिथि तो किससे साबित होगी? आपकी जन्म प्रमाण पत्र से ही साबित होगी। अब आते हैं 1 जुलाई 1987 से लेकर 2004 के बीच जन्मे लोगों के ऊपर। इस श्रेणी के नियम कुछ थोड़े कठोर भी हैं। आपको अपने दस्तावेज के साथ
माता पिता में से किसी एक की भारतीयता का प्रमाण भी देना होगा कि आपके माता पिता जो हैं वो भारतीय हैं, मतलब भारत के ही रहने वाले हैं समय से। तो इसके लिए माता पिता का वोटर कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, सरकारी नौकरी, पेंशन से जुड़े अधिकृत कागज, भूमि रिकॉर्ड, किसी पहले हुए एनआरसी या सरकारी सूची में नाम, इनमें से जो उपलब्ध हो वह प्रस्तुत करना होगा, मतलब वही आपको दिखाना होगा। अपना हाई स्कूल मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या 11 वाले अन्य दस्तावेजों में से उपलब्ध हो वह भी जोड़ें, मतलब इसमें आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मतलब ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। अगर माता पिता में से कोई विदेशी नागरिकता रखता है, मतलब फॉरेन कंट्री से है या पहले कभी रहा हो, तो उनके प्रमाण के लिए पासपोर्ट और वीज़ा जैसे कागज़ भी दिखाने होंगे। मतलब जो वीज़ा पासपोर्ट होते हैं उनके कागज़ भी उनको रखने होंगे कि वो कब से कब तक फॉरेन में रहे, अदर कंट्रीज़ में रहे और फिर इंडिया में आए, जिससे उनकी स्थिति साफ साफ परिभाषित की जा सके। बैंक पासबुक अगर सरकारी बैंक की है और उस पर जन्मतिथि दर्ज है तो वह भी सहायक हो सकती है। पर नागरिकता की धुरी इन्हीं 11 दस्तावेजों में से किन्हीं एक पर मान्य रहेगी। ये बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जब हम जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य करने वाला कानून 1969 में पारित हुआ, मतलब जन्म और मृत्यु का जो पंजीकरण होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, अनिवार्य करने वाला जो कानून था वो 1969 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 1970 से पूरे देश में प्रभावी भी हुआ। लेकिन शुरुआती दशकों में लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र को उतनी प्राथमिकता नहीं दी, उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, इसलिए बहुतों के पास आज भी पुराना जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। समय बदला और नियम सख्त होते गए। 1 अक्टूबर 2023 से संशोधित प्रावधान लागू हुआ, जिनके तहत 2023 और उसके बाद जन्म लेने वालों के लिए जन्म प्रमाण पत्र को एकमात्र वैध यानी कि वैलिड आधार मानते हुए उसे हर प्रमुख सरकारी शैक्षणिक प्रक्रिया में अनिवार्य कर दिया गया। किसको? बर्थ सर्टिफिकेट को, जन्म प्रमाण पत्र को। इसीलिए जब विद्यालय में बच्चे का एडमिशन होता है, प्रवेश होता है, तो सबसे पहले उसका जन्म प्रमाण पत्र लगाना जरूरी होता है। निर्देश यह भी है कि जन्म के 7 दिनों के अंदर ही अस्पताल से डिस्चार्ज से पहले ही जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए। और अब ये डिजिटल रूप में भी उपलब्ध है, मतलब डिजिटली भी हम इसे बनवा सकते हैं। इन सब को लेकर मेरी व्यक्तिगत सलाह यही रहेगी कि जो भी मुख्य प्रमाण पत्र आपके पास उपलब्ध हैं उनकी एक साफ स्कैन कॉपी एवं फोटो कॉपी तैयार रखें, मतलब अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट करके रखें। कब किस चीज़ की ज़रूरत हमें पड़ जाए इसका कोई गारंटी नहीं है, तो अपने सारे जो मूल दस्तावेज हैं उन्हें सहेज कर रखें, संभाल कर रखें। नाम, जन्म तिथि, पते की स्पेलिंग मिलान कर लें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें भी कभी कभी हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल देती हैं, समस्या उत्पन्न कर देती हैं। और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ सेल्फ अटेस्टेशन कर लें, मतलब खुद से उसका वेरिफिकेशन कर लें, जिससे कि सत्यापन के समय ना लगे, मतलब सत्यापन करवाने में समय ना लगे, वेरिफिकेशन करने में समय ना लगे, और छोटी छोटी गलतियाँ आपके काम में बाधा नहीं बनेंगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट आपके पास पहुंचते रहें। Thanks for watching my video and see you again with the next video. Thank you so much once again.